फुटपाथ को इन लोगों ने पार्किंग में तब्दील कर रखा है। अब बताइए, जब फुटपाथ पार्किंग में तब्दील हो जाएगा तो भला लोग चलेंगे कहाँ? इस साल 2025 में कुल 1,83,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। 10 में से हर चौथा व्यक्ति पैदल यात्री था, जिसको किसी कार वाले ने, किसी ट्रक वाले ने, किसी टैंकर वाले ने टक्कर मारा और उसका तत्काल मौके पर मौत हो गई। देश की सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि हर सड़क पर फुटपाथ होना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटना में हर पांचवा व्यक्ति जिसके मौत होती है वो पैदल यात्री होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि जितने भी सड़क हैं उस पर फुटपाथ हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो स्थानीय वहाँ के नगर निकाय हैं, शहरी प्राधिकरण हैं, अधिकारी हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में एक चीज़ और कहा कि जो फुटपाथ पार्किंग में तब्दील हो चुका है उसे सुनिश्चित किया जाए कि वो दोबारा से फुटपाथ में तब्दील हो। देश की राजधानी की सड़कों पर हम देखेंगे कि जो पार्किंग अवैध रूप से और इंक्रोचमेंट जो हुआ है अवैध रूप से, क्या वो देश के उच्चतम न्यायालय के टिप्पणी के बाद यानी कि आदेश के बाद वो खाली हुआ है, वो फुटपाथ फिर से बहाल हुआ है, या वो अपने उसी हाल पर है जिस तरीके से पहले था? तो आइए चलते हैं और देश की राजधानी के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ फुटपाथ के इंक्रोचमेंट, कब्जे और अतिक्रमण और पार्किंग की क्या स्थिति है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया जो इस वक्त देश में सुर्खियां बटोर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस देश के जो पैदल यात्री हैं, फुटपाथ पर चलना उनका मौलिक अधिकार है। उसने ये भी कहा कि जो मोटर वाहन पर लोग चलते हैं, फुटपाथ पर चलने वाले व्यक्ति का उससे ज़्यादा विशेषाधिकार इस सड़क पर है, क्योंकि इस देश में महात्मा गांधी और विवेकानंद जैसे लोगों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन लोगों ने देश को चलते हुए, देश में पैदल चलते हुए इस देश की स्थिति को बदला है। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों आया, सबसे पहले थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। बीते दिनों हुआ क्या था कि एक युवक था 5 साल का, अपने पिताजी के साथ स्कूल जा रहा था, जहाँ उसकी पानी के टैंकर से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद परिवार के लोग मुआवजे की मांग करते हैं, जिसमें मामला न्यायालय जाता है और न्यायालय के बाद वो धीरे धीरे हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में ये फैसला सुनाया था। अब चूंकि इसके बाद फैसला सुनाया तो सरकार को निर्देश भी दिया कि फुटपाथ होना सड़क पर अनिवार्य है, इसके लिए केंद्र सरकार कानून बनाए। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कश्मीरी गेट में है और चूंकि ये बहुत व्यस्तम इलाका है, पुरानी दिल्ली है, तो हम यहाँ के फुटपाथ को देखने आए कि क्या यहाँ के फुटपाथ की स्थिति कैसी है। हमने देखा कि यहाँ जो फुटपाथ है लोगों के चलने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का मौलिक अधिकार है कि फुटपाथ पर चलना लोगों का मौलिक अधिकार है, तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो सड़क पर ही चल रहे हैं। फुटपाथ क्योंकि यहाँ है ही नहीं। जो फुटपाथ बनाया गया है सड़क के किनारे, वो या तो दुकान में तब्दील हो चुका है या तो फिर कोई रेडी वाला लगा रखा है, किसी न किसी तरीके से अतिक्रमण हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऐतिहासिक फैसला था वो 1 महीना पहले आया था, तो उस समय जो एमसीडी के अधिकारी थे उन्होंने आनंद फानन में एक आध दो जगह अतिक्रमण हटवाने के लिए बुलडोजर चलाया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश का उच्चतम न्यायालय है, उसके किसी भी आदेश के, किसी भी फैसले का कितना दिन तक मान्यता है ये आप देख सकते हैं कि अभी जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो लोग हैं वो सड़कों पर ही पैदल चल रहे हैं। सड़क दुर्घटना होती है और दिल्ली में आए दिन ऐसे कई लोग हैं जो पैदल यात्री हैं जिनको गाड़ी वाले कुचल देते हैं, तो उनकी मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं जो दिल्ली सरकार है वो अपने लोगों के सुरक्षा को लेकर कितनी असंवेदनशील है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आ रही है। अब जरा दिखाइए ना कहाँ पे है। लगातार सरकारें तो कह रही हैं कि हमने फुटपाथ बनाए हैं, अरे कहाँ पे फुटपाथ है? आप एक जगह भी फुटपाथ दिखाएं, मैं अपने कैमरा के साथ ही जरा दिखाएं वो कहीं भी फुटपाथ हो। लोग जो हैं यहाँ पर ये पैदल चलने के लिए सड़कों पर बेबस हैं, मजबूर हैं, इसलिए मजबूर हैं क्योंकि फुटपाथ नहीं है। और चूँकि जो लोग मोटर वाहनों पर होते हैं वो पैदल यात्रियों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, वो
पैदल यात्रियों को कुचलते हुए निकल जाते हैं। ऐसे देश में कई मामले सामने आए हैं, कई मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें जो अमीर ज़्यादा लोग होते हैं, जो गाड़ियों पे बैठे होते हैं, जिनके पास बढ़िया एक्सयूवी गाड़ी होती है, सेडान गाड़ी होती है, वो लोग कुचल देते हैं और बाद में उनका जिस तरीके से बाइट आता है, जिस तरीके से बयान आता है, वो इस देश की जनता ने देखा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 1 महीने पहले आदेश दे दिया है कि जितने भी इंक्रोचमेंट हैं सड़कों पर, फुटपाथों पर, उनको हटाया जाए ताकि जो लोग हैं, जो पैदल यात्री हैं, वो अपनी यात्रा सुरक्षा के साथ सुनिश्चित कर सकें। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं। कई जगह मैं कैमरा खरीदूँगा, उधर एक बार दिखाएं कि फुटपाथ को इन लोगों ने पार्किंग में तब्दील कर रखा है। अब बताइए, जब फुटपाथ पार्किंग में तब्दील हो जाएगा तो भला लोग चलेंगे कहाँ? इस तरीके की तो स्थिति है, देश की राजधानी की ये स्थिति है। और ये पूरे देश में ये जो फैसला है, ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरे देश में लागू होना है। जब देश की राजधानी से ये नाजिर पेश नहीं हो पाएगा, जब देश की राजधानी से एक मैसेज नहीं कन्वे हो पाएगा, तो ये देश भर में कैसे लागू होगा? हम ये कश्मीरी गेट है, अभी हम आपको और जगह चलेंगे और देश की राजधानी के अलग अलग हिस्सों से दिखाएंगे कि वहाँ ट्रैफिक की क्या स्थिति है और ख़ासकर जो फुटपाथ के अतिक्रमण की वजह से वहाँ ट्रैफिक कितना बढ़ चुका है। देखिए, ये हाल है इस देश की राजधानी के फुटपाथों का। कम से कम सफाई तो रख लेते भाई साहब। मैं कैमरा के साथ ही एक बार दिखाएं कि इसकी गंदगी कितनी है यहाँ पर। और ये फुटपाथ लगातार जो इंक्रोचमेंट के हत्ते चढ़ रहा है, मैं ये भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि कैमरा जो हमारे साथी हैं वो एक बार दिखाएं कि ये हमारे पीछे जो स्थिति है, अब इसमें लोग कैसे जाएं, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फुटपाथ है उसको साफ सुंदर बनाने के लिए कम से कम चिन्हित करना, उसके लिए लाखों करोड़ रुपए का टेंडर सरकार को निकालने की ज़रूरत नहीं है कि अब उसके लिए नए सिरे से टेंडर पास कराया जाए, टेंडर निकाला जाए, लाखों करोड़ रुपए की फुटपाथ बनाना है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सड़क पर 1.8 मीटर यानी 1.8 मीटर की जो चौड़ाई वाला है उस पर आप चिन्हित कर दीजिए। वहाँ पे रस्सी भी लगा सकते हैं आप, वहाँ जो भी कुछ लगाना हो जिससे वो चिन्हित हो सके कि वो फुटपाथ है, आप वो लगाइए और लोगों को चलने का एक राह दीजिए ताकि जो पैदल यात्री हैं वो चल सके। लेकिन आखिर पैदल यात्री चलेंगे कैसे जब लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं? आप देखिए लगातार यहाँ जो स्थितियाँ हैं, किस तरीके से लोग आ जा रहे हैं। यहाँ दुर्गंध है, यहाँ पर मतलब खड़ा नहीं होया जा रहा है, लेकिन तब भी लोग यहाँ आ जा रहे हैं, जैसे मजबूरी में आ जा रहे हैं, वो वही समझ सकते हैं। और थोड़ा बहुत जहाँ बना हुआ भी है वहाँ किस तरीके से इंक्रोचमेंट है, आप वो भी देख लीजिए। तो ये तो स्थिति है देश की राजधानी का। अब देश में क्या मैसेज जाएगा, देश के लोग इससे क्या सीख लेंगे, ये आप खुद ही देखिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम दिल्ली के अन्य इलाकों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सरकार का क्या व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सरकार या स्थानीय जो निकाय है, यानी कि जो एमसीडी है, जो नगर निगम है, जो नगर निकाय है, वो कितना मान रही है बात उनकी, जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली एम्स के गेट नंबर 1 के पास है और मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये फुटपाथ है। लेकिन इस फुटपाथ पे आप देखिए तो दूर तक आपको ये पार्किंग में तब्दील हुआ फुटपाथ दिखाई देगा। हमारे जस्ट बगल में देखिए एक गाड़ी लगी हुई है, फिर उधर तमाम पूरा एम्बुलेंस लगा हुआ है। दरअसल क्यों हो रहा है ऐसे? अब ये देश की सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है दिल्ली का एम्स, यहाँ से देश भर के लोग आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसकी अवहेलना इस तरीके से देश की राजधानी में होगी, तो जो देश के अन्य हिस्से से आए लोग हैं जब वो ये सब देख कर जाएंगे तो वो कितना कानून का पालन करेंगे, उनके मनोवैज्ञानिक तौर पर उन पर क्या असर पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं कि जब देश की राजधानी में कानून की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरेआम धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है तो फिर देश के अन्य हिस्सों में क्या मैसेज जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। दरअसल मैं आपको कुछ आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि पिछले साल देश में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई थी और उसमें पैदल यात्री कितने थे। दरअसल देश में साल 2025 में कुल 1,83,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। उनमें से 10 में से हर चौथा व्यक्ति
पैदल यात्री था जिसको किसी कार वाले ने, किसी ट्रक वाले ने, किसी टैंकर वाले ने, किसी वैन वाले ने या किसी बस वाले ने टक्कर मारा और उसका तत्काल या तो मौके पे मौत हो गई या तो इलाज के दौरान मौत हो गई। तो ये आंकड़े हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले साल कुल 5,689 सड़क हादसे हुए, जिनमें 40% जो हादसे हुए वो पैदल यात्रियों को कुचल के मार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या स्थिति है सड़क दुर्घटना को लेकर देश में और किस तरीके से जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये चूँकि ये इतना रस्ट हो चुका है सड़क में, ये पूरा ये न सिर्फ जो ये फुटपाथ है वो सिर्फ इंक्रोच हो चुका है, बल्कि जो सड़क का एक लेन है क्योंकि वो भी पूरे तरीके से अतिक्रमण में है, पूरे तरीके से वो भी पार्किंग में बदल चुका है। हम आगे चल के दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, सड़क के दूसरे कोने पर जाके चल रहे हैं और लगातार इस तरीके से फुटपाथ पे जो चलने का जो अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि मौलिक अधिकार है, उसमें भी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 19(1) के 1D में जिसकी बात कर रही है उसमें स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी घूमने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ की MCD के जो अधिकारी हैं, और सबसे बड़ा बात यह है इस आदेश को आए हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, दूसरी सुनवाई हो गई। दूसरी सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सॉलिसिटर थे केंद्र सरकार की ओर से जो अधिवक्ता पेश किए गए, तो उनको ये भी कहा कि 2 हफ्ते में हम दोबारा से रिपोर्ट मांगेंगे, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए कि सड़कों पर फुटपाथ होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो सरकार है, तो फिर भी दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो किस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रही है और उसका अनदेखी कर रही है, इसका साक्षात उदाहरण आपको दिख रहा होगा। ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, दिल्ली भर में ऐसे तमाम इलाके हैं। अभी आप दिल्ली के INS हाट पे चले जाइए, वहाँ सड़कों पर ही दुकान आपको नज़र आएगा। अभी आप आगे चले जाएंगे इधर तो आपको यही स्थिति नज़र आएगी। पूरे दिल्ली में जो जितने फुटपाथ हैं, सिर्फ लुटियंस दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो जो और दिल्ली के जो हिस्से हैं अगर उनको देखा जाए तो वहाँ जो फुटपाथ हैं उन पे रेडियो वालों का, उन पे कहीं पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्किंग जो है वो वैध रूप से, यानी कि उसका टेंडर निकला हुआ है, उस पर लोग पैसा कमा रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। जो पार्किंग था नहीं उसको पार्किंग बना के लोग पैसा का धन उगाही कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का। अगर आप फुटपाथ को ही पार्किंग में तब्दील कर देंगे तो सड़कों पर जाम लगना भी लाजिम है, तो इस तरीके से जाम की भी समस्या है। मतलब एक व्यवस्था को अगर आप सुधार देंगे, यानी फुटपाथ को आप सिर्फ लोगों के चलने के लिए बना देंगे, तो जाम लगना भी बंद हो जाएगा। समझ सकते हैं आप। अभी तो सिर्फ ये फुटपाथ लोगों के चलने की बात हुई है, अभी कुछ दिन में आने वाले समय में चूँकि अब सड़कों पर साइकिल यात्री नहीं दिखाई देते हैं, साइकिल वाले इस सड़कों पर नहीं चलते हैं, उनके लिए भी कुछ आना चाहिए। हालांकि जो अधिकारी हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका जो मनबड़ई है, मनबड़ हो चुके जो अधिकारी हैं वो उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश है उसे मान नहीं रहे हैं। देखते हैं कि अगला जो 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट जो इस पर सुनवाई करेगी उसका क्या प्रभाव पड़ता है देश में और देश की राजधानी में। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी अनमोल है।